तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मेरे हाथ में बॉल देख रहे हो और आप सोच रहे होगे कि सर जी क्या आज खेलने के मूड में? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो आपको पढ़ाने के मूड में हूँ, वो भी द फर्स्ट फ्लाइट। इसमें एक फॉर्म है जिसका नाम है द बॉल। तो आज का हमारा चैप्टर लेक्चर इसी पे होने वाला है, द बॉल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, आई होप प्रीवियस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बहुत सारे फॉर्म्स और चैप्टर मैंने आपको टेंटेटिव वाइज करा दिया है। तो अभी आप अपने इस चैनल पे जाओ और जाकर के वो सारे के सारे चैप्टर, जी हाँ, वो सारे के सारे फॉर्म एग्जाम से पहले पहले एक बार रिवीजन कर लो। अगर आप चाहते हो ना अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो, तो फटाफट से अभी के अभी इस लेक्चर के बाद विजिट कर लो और सारे के सारे लेक्चर अटेंड कर लो। जी हाँ, मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए चलते हैं इस फॉर्म की तरफ जिसका नाम है द बॉल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फॉर्म के बारे में जिसका नाम है द बॉल फॉर्म। टेंशन खत्म हो जाएगा आज इस लेक्चर में इस फॉर्म का, तो टेंशन खत्म। तो प्यारे बच्चों, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम से बढ़ने वाला है। और हाँ, हर बार की तरह ही वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो पेपरों के नजरिए से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके स्पोकन इंग्लिश को एनहेंस करने के लिए, आपको वोकैबुलरी पावर को एनहेंस करने के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेकर के आ गया हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है मैरिली, खुशी से, हैप्पी, है ना, बाउंसिंग, उछलता हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेट, अंतिम, फाइनल। ग्रीफ का मतलब होता है शोक, उदासी भरा। रिजिड, अचल, कठोर। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, हिलता हुआ। हार्बर, बंदरगाह, जहां बंदर बैठे रहते हैं, है ना। हाँ, हार्बर मतलब बंदरगाह, जहां बंदर बैठे रहते हैं, है ना आरती, जहां बंदर बैठे रहते हैं। देखो वो बोल भी रहे, हाँ सर जी जहां बंदर बैठे रहते हैं। जी नहीं, बंदरगाह का मतलब वो नहीं है जहां बंदर बैठते हैं। बंदरगाह का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे पानी का जहाज रुकता है ना। मैं तो चेक कर रहा था आपको कि कहीं बंदर नाम आते आप बंदर वाली बुद्धि तो नहीं सोचते हो। बंदरगाह का मतलब बिल्कुल भी बंदर जहां रहता है वो मतलब नहीं है, इसका मतलब है पानी का जहाज जहां रुकता है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूड, हस्तक्षेप करना, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज डाइम, ये एक प्रकार का सिक्का है, नोट है, करेंसी है जो चलता है। वर्थलेस, तुच्छ, जिसकी कोई कीमत ना हो। पोजीशन, मालिकाना हक। एक्सटर्नल, बाह्य, बाहर से। एक बड़ा ही प्यारा सा वोकैबुलरी यहाँ पे देख रहे हो आप, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान को समझना। जी हाँ, ज्ञान मीमांसा। डिस्परेट, उदास, उत्कंठित। डिस्परेट आईज, जी हाँ, उदासी भरे नजरों से देखना। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं फटाफट से फॉर्म के समरी की तरफ। द बॉल फॉर्म तो बड़े ही अच्छे से, बड़े ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको करना क्या है, लेक्चर के एंड तक बने रहना है। और हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप ना अपना धीरज बना के रखें। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो द बॉल फॉर्म किसने लिखा है? जॉन बैरीमन ने। जी हाँ, जॉन बैरीमन ने लिखा है। एंड इज अ रिफ्लेक्टिव फॉर्म। क्या ये दर्शा रहा है? किस चीज को दर्शा रहा है? दैट यूजेस द सिंपल इवेंट ऑफ अ यंग बॉय, एक यंग बॉय के घटनाओं को दर्शा रहा है ना। और क्या कैसी घटना है ये हम जान लेते हैं। तो ये जो यंग बॉय है जो बॉल से खेल रहा है, ही लॉसेस हिज बॉल, अपना गेंद खो देता है। एंड टू एक्सप्लोर द प्रोफाउंड थीम ऑफ द लॉस, और यहीं पे ये जो लॉस हुआ है ना बच्चे का, इसी थीम को इस फॉर्म में समझने की कोशिश की गई, उसकी ग्रीफ को, उसके दुख को। एंड कमिंग ऑफ एज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। जी हाँ, ऐसे समाज में, ऐसे युग में जहां पे हर चीज के ऊपर पोजीशन ही, अधिकार ही सब चीज समझा जाता है, तो इसी थीम को हमें यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चों। तो क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं फटाफट से आगे की तरफ। सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बॉय। पोएट जो है एक छोटे से बच्चे के बारे में, किसके बारे में? एक छोटे से बच्चे के बारे में बात कर रहा है। Who has lost his ball, जिसने अपना गेंद पानी में गवा दिया, वाटर बॉडीज में गवा दिया। एंड ही वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, जो अपने बॉल के साथ बड़े अच्छे से, बड़े ही प्यारे तरीके से खेल रहा था। द बॉल स्किप फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से छूट जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे ही छूट जाता है और छूट करके कहाँ चला जाता है? एक वाटर बॉडी में चला जाता है। उसके बाद वो तो बच्चा है ना, उस बच्चे का डीप अटैचमेंट है उस बॉल से,
बहुत ही सघन जुड़ाव है। हाँ, एंड वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी, वाटर बॉडी चला जाता है। सो द पोएट सेज दैट, पोएट क्या कहता है, दिस साइट ऑफ द बॉय लूजिंग हिज फेवरेट बॉल, जब वो अपना फेवरेट बॉल खोता है ना, तो उसी सिचुएशन को दिखाने की कोशिश की गई, मेड हिम थिंक, उसे सोचने पे मजबूर कर देता है, क्या, अबाउट द बॉय। तो पोएट जो है वो बच्चे के बारे में सोचता है, एंड हिज रिएक्शंस, और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचता है, एंड टू दिस सिचुएशन, और इस अवस्था के बारे में। He further says that the boy was helplessly looking. पोएट आगे क्या बता रहा है हमें, बच्चा असहाय तरीके से अपने गेंद को देख रहा है, उदास है, into the water, पानी में, where his ball had gone, जहां पे उसकी गेंद जा चुकी है, जहां पे उसकी गेंद जा चुकी है, जहां पे उसकी बॉल जा चुकी है, और उसे असहाय तरीके से वो देख रहा है। His ball had gone. He was sad, उदास है वो, and was trembling with fear, और डर से कांप रहा है, क्या, डर से कांप रहा है। He got so immersed, और अपने उस खिलौने में बच्चा इतना ज्यादा डूबा हुआ है ना, इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि बहुत ही खोया खोया सा है। And he got so immersed in his sorrow, अपने दुख में डूबा हुआ है, that he kept standing near the harbor, और वो बंदरगाह के निकट खड़ा है, for a very long time, लंबे समय से वो अपने खिलौने को देख रहा है, and kept on looking for his ball, और अपने खिलौने को लगातार देख रहा है। The poet says that he could console him, कभी कहता है कि मैं उसे शांत करा सकता हूं, मैं उसे शांत करा सकता हूं, कंसोल करा सकता हूं, चुप करा सकता हूं, और मुझे कराना भी चाहिए, that he may get a new ball, और कभी क्या कह रहा है कि मैं उसे नया गेंद लाके दे सकता हूं, और he could also give him some money, कुछ पैसा भी दे सकता है कभी उसे, to buy another ball, जिससे वो दूसरा गेंद खरीद ले, but he stops himself from doing so, लेकिन वो ऐसा करने से अपने आप को रोक लेता है। कभी चाहता है कि वो उसे नया बॉल खरीद के दे दे या कुछ पैसा दे दे, है ना, लेकिन कभी ऐसा करना चाह रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। सो बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है दैट द मनी, कि पैसा जो है ना, मे ब्रिंग अ न्यू बॉल, एक नया गेंद तो ला देगा, बट विल नॉट ब्रिंग द मेमोरीज, लेकिन उन यादों का क्या होगा, बच्चे का जो उसके पुराने गेंद से जुड़ा हो, वो मेमोरीज तो नहीं आएगा ना, एंड फीलिंग्स तो नहीं आएगा ना जो अटैच्ड है उस बॉल से। हाँ, कभी यही कह रहा है कि मैं पैसे तो दे दूं, लेकिन क्या होगा उससे, उस पुराने बॉल से जो फीलिंग जुड़ा हुआ है बच्चे का, वापस नहीं आएगा ना, ठीक है। क्या कह रहे हो, पोएट कंजूस है? नहीं नहीं नहीं, अभी पता चलेगा आपको, पोएट कंजूस बिल्कुल भी नहीं है। पोएट एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहा है, समझिए। फर्दर सेज दैट द टाइम हैज कम फॉर द बॉय, अब समय आ चुका है बच्चे के लिए, टू लर्न, कि वो सीखे हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को समझे। सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट नाउ, यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि अब उसकी अवस्था आ चुकी है, ये एज आ चुका है कि वो अपनी अवस्थाओं में, इस अवस्थाओं में अपनी जिम्मेदारियों को समझे और लर्न करे टफेस्ट लेसन, जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा लेसन सीखे, ऑफ द लाइफ, है ना। कौन सा लेसन सीखना है? सो द लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग द हार्श रियलिटीज, क्या स्वीकार करना है? सबसे ज्यादा हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, लाइफ के सबसे हार्श रियलिटी को, कड़वे सच्चाई को, जी हाँ, कड़वे सच्चाई को स्वीकार करना सीखना होगा। कड़वा सत्य, कड़वा सत्य, जी हाँ, कड़वे सत्य को स्वीकार करना सीखना होगा जीवन के, दैट वन डे, कि एक दिन वो भी, वन डे वी विल लूज आवर लव्ड वन, हम अपनी सारी प्यारी चीजें एक दिन हमें खोना पड़ेगा, और सभी को खोना पड़ता है, एंड आवर लव थिंग्स, जिन भी चीजों से हम प्यार करते हैं वो सारी चीजें हमारे साथ परमानेंट नहीं रहती, एक समय ऐसा आता है कि हमें वो चीजें खोनी पड़ती है, चाहे वो मनुष्य हो या वस्तु। नाउ व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम, क्या है मूल बिंदु? तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं फटाफट से क्या है इस पोएम का मूल बिंदु। द बॉल इज नॉट जस्ट अ टॉय, बॉल जो है, गेंद जो है, सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना नहीं है, इट इज अ सिंबल ऑफ हिज हैप्पीनेस, जी हाँ, बच्चे के खुशी का एक चिन्ह है, एक निशानी है, एंड इनोसेंट यंग डेज, और वो बच्चे के ना इनोसेंट डेज के भोले भाले दिनों की निशानी है, एंड इट्स लॉस इज अ मेटाफोर, और यहाँ पे जो गेंद का खोना है ना,
वो सिर्फ गेंद का खोना नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेटाफोर है, एक अलग कॉन्सेप्ट है फॉर द पासिंग ऑफ चाइल्डहुड, कि एक बार अगर आपका चाइल्डहुड चला गया, आपका बचपना चला गया ना, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। सो दिस इज द हार्श रियलिटी। अब आप चाहे कितना भी पैसा खर्च कर लो और सोचो को फिर से बच्चे बन जाएं, फिर से बचपने में चले जाएं, संभव नहीं है। तो वो कहते हैं ना, वंस द टाइम इज लॉस्ट, लॉस्ट फॉर एवर। जी हाँ, एक बार समय चला गया तो वो चला गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बचपन का जाना है ना, अपने आप में एक हार्श रियलिटी है। उसे बॉल से दर्शाया गया है, अलग वे में दर्शाया गया है, इसी को हम मेटाफोर कहते हैं। नाउ ही रिकॉग्नाइज दैट, ही मतलब यहाँ पे पोएट पहचान रहा है, द बॉय इज एक्सपीरियंसिंग हिज फर्स्ट सेंस। बच्चे को ना यहाँ पे सबसे पहली बार सेंस आया है, बुद्धि आया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जी हाँ, उत्तरदायित्व का, जिम्मेदारियों का, एंड लर्निंग अ क्रूशियल लाइफ लेसन, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, सबसे महत्वपूर्ण सलीका यहाँ पे सीखा है। एंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यहाँ पे जो खोने की ज्ञान मीमांसा है ना, वो क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इट मीन्स लूज, कि जब तक आप किसी चीज को नहीं गवाओगे, समथिंग दैट पोजीशन, जो आप जिसके ऊपर आपका अधिकार है, कैन नॉट बी बाउट बैक, वो वापिस नहीं लाया जा सकता है। सो एंड दैट मनी इज एक्सटर्नल। पैसा क्या है? क्या है पैसा? पैसा तो बाह्य बल है ना, आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें जो उससे जुड़ी हुई है, चाहे वो उससे यादें जुड़ी हो, उससे मेमोरीज जुड़े हुए हो, फीलिंग्स जुड़े हो, वो सब नहीं ला सकते आप। सो एंड कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल अटैचमेंट, जो उससे आपका इमोशनल बॉन्ड, अटैचमेंट जुड़ा हुआ, क्या आप उसे ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। एक बार तो पैसे से आप कुछ भी खरीद लोगे, नया बॉल खरीद लोगे, कुछ भी, लेकिन वो मेमोरीज, वो अटैचमेंट कहां से लाओगे? So the core message is that loss is an inevitable, जी हाँ, जो खोना है ना, अपने आप में एक जीवन का कड़वा सत्य है, and that everyone must face, और हर किसी को ये चीज फेस करना ही पड़ता है। The boy is learning how to stand up, और बच्चे को यहाँ सीखने को मिल रहा है कि कैसे खड़ा होना है। जी हाँ, जीवन में पुनः कैसे खड़ा होना है, कैसे वापस ऐसे सिचुएशन से उभर करके आना है। इन द फेस ऑफ ग्रीफ, अगर आपको दुख और दर्द हो रहा है तो उससे कैसे बाहर निकलोगे? सो ऑन अ लेसन एवरी मैन मस्ट लर्न, और हर एक व्यक्ति को ये जीवन में सीखना पड़ता है। सो द पोएम एनकरेजेस रेजिलियंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द हार्श रियलिटी। तो यहाँ पे पोएम जो है ना, अपने आप में वास्तविक रियलिटीज को दिखा रहा है, एंड ट्रूथ दैट यू हैव टू कोप विद, और वो सारी सच्चाइयों को दिखाना पड़ता है, वो सारी सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ता है, या बर्दाश्त भी करना पड़ता है, जो आपके सामने आ रहा है, या नेचर या प्रकृति आपके सामने ला रहा है, तो उन सबको आपको स्वीकार करना पड़ेगा और पड़ता है। सो दिस इज द इन द मटेरियल वर्ल्ड, जी हाँ, भौतिक विश्व में। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं इस पोएम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आर यू रेडी? तो चलो, व्हाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है, आई वॉन्ट इंट्रूड, मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ऑन हिम, उस बच्चे के सिचुएशन में। व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी, जी हाँ, कभी उसे पैसा क्यों नहीं देता, ताकि वो नया बॉल खरीद ले, नया गेंद खरीद ले, है ना। आप कह रहे थे ना कभी जो है कंजूस है, तो उसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा। सो द पोएट वांट्स टू बॉय टू एक्सपीरियंस द लॉस, कभी चाहता है कि बच्चा जो है ना इसको अनुभव करे इस खोए हुई चीज को, इस खोने के वैल्यू को समझे। एंड ही शुड लर्न दैट इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और ये जीवन का हिस्सा है खोना पाना, ये तो चलता रहता है। सो दैट इज वाई, इसीलिए द पोएट डज नॉट वांट टू इंटरफेयर, इसीलिए वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। एंड डज नॉट वांट द बॉय, नहीं चाहता है टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हैंडल द सिचुएशन, और वो चाहता है कि बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग बने, इतना मजबूत बने कि वो किसी भी सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सके हिमसेल्फ। एंड डज नॉट वांट टू ऑफर हिम मनी, इसलिए वो पैसा या और कोई चीज या गेंद ही उसे नहीं देना चाहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये पोएम बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना मत